हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड बेबी स्टडी वन। इस वीडियो में टाइप 8 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 151 देखिएगा। यदि 0.001 डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0.01 हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए 0.001 फिर बटे डिवाइड, यहाँ भाग का सिंबल है, x बराबर 0.01। अब यहाँ पर देखिएगा जब दशमलव रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 3 अंक है दशमलव के बाद, तो 1 के बगल में 3 जीरो आएगा, मतलब 1000 से भाग होगा। यहाँ दशमलव जब रिमूव करेंगे तो 2 अंक है, तो यहाँ पर 100 का भाग कर देंगे, 1 के बगल में 2 जीरो। अब यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो 10x हो जाएगा, आपस में तिरिया गुणा होगा, तो 10x एक कम 10x जब तिरिया गुणा करेंगे और बराबर 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, तो यहीं पर x बराबर 1 के बटे में 10 को ले जाएंगे। अब जब 10 से 1 में भाग करेंगे तो 0 हटा के दशमलव लगाएंगे 1 अंक के बाद, क्योंकि 1 0 हटाएंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव, मतलब 0.1। यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 152 देखिएगा। 0.0006697 का दशमलव के 3 अंकों तक सही मान निम्न में से किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के 3 अंक तक लेना है, तो चौथे अंक को देखेंगे। चौथा अंक यदि 5 या 5 से अधिक है तो उसको हटा करके और उसके पहले वाले में एक जोड़ दिया जाता है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 0.00 और तीसरे यहाँ पर तीसरे जीरो की जगह 1 हो जाएगा। याद रखिएगा यदि चौथा अंक तीसरे 3 स्थान तक देखना तो चौथे अंक को, चौथा अंक यदि 5 या 5 से अधिक है तो हमेशा इसको हटा के उसके पहले वाले में एक जोड़ देते हैं, तो 0 तो यहाँ 1 हो जाएगा। यही इसका दशमलव में 3 स्थानों तक शुद्ध मान होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 0.001। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 153 है। नीचे दी गई भिन्न में से कौन सी 15/23 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर है। देखिए इसमें 15/23 आएगा, जब 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 15 × 75, 23 × 5 = 115, तो 15/23 के बराबर है। यहाँ पर 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 15 × 3 = 45 और 23 × 3 = 69, ये भी 15/23 के इक्वल है। यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 15 दूनी 30 और 23 दूनी 46, तो 15/23 तीनों में आ रहा है, इसमें नहीं प्राप्त होगा, ये बराबर नहीं है 15/23 के। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। 154 नंबर क्वेश्चन है। 0.065 मल्टीप्लाई बाई 0.4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपस में गुणा कर लेंगे, 65 × 4, तो देखिएगा 65 और 4 का गुणा होगा। पहले तो लिख लेते हैं 0.065 है और फिर गुणे 0.4। अब यहाँ पर देखिएगा 4 × 5 = 20 की शून्य हासिल 2, 4 × 24, 24 × 2 = 26, तो 260 आ गया। अब दशमलव देखिए 1 अंक के बाद यहाँ पर है और यहाँ 3 अंक के बाद है, तो 3 1 4, 4 अंक के बाद यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3, एक जीरो लगा देंगे और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, तो 0.0260। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 0 हटा करके 0.026। बाद में दशमलव के बाद 0 लगाने की जरूरत नहीं होती है। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 155 नंबर क्वेश्चन है। मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं वैल्यू 0.1404, तो यहाँ पर लिखेंगे 1404, फिर ये भाग का सिंबल है तो बटे, यहाँ पर 0.06 है तो यहाँ पर लिखेंगे 0.06। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर 4 अंक है, तो यहाँ पर नीचे 1 के बगल में 4 शून्य से भाग करेंगे और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसको दशमलव हटाएंगे, तो यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे अंश में, तो 2 अंक है तो इसलिए 2 जीरो लगा के 1 के बगल में। अब 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 से इसमें भाग चला जाएगा, 6 1 = 6। यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा, फिर 2 20 हुआ तो 6 3 = 18, फिर 2 24, 6 चौको 24, तो 234 और भागे 100 इसकी वैल्यू बचेगी। तो 234 भागे जब 100 करेंगे तो देखिए 2 जीरो हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब 2.34 इसका सोल्यूशन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 156 नंबर है। 6/8 में 5 और 6/25 में 4 की स्थानीय मान का योग लिखे। तो यहाँ पर देखिए 6/8 की पहले वैल्यू दशमलव में निकालेंगे और 6/25 की भी दशमलव में वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो जब 6/8 की निकालेंगे तो यहाँ पर 6 में 8 से भाग कर देंगे, तो देखिए भाग नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट यहाँ पर 60 हो जाएगा, तो 8 × 6 = 48, यहाँ पर 8 × 7 = 56, 7 बार जाएगा पहले, फिर इसके बाद बचेगा यहाँ पर 4, 40 हुआ तो 8 × 5 = 40, तो मतलब यहाँ पर फाइनल 0.75 इसका आएगा, 0.75। यहाँ पर देखिए 6/25 है तो 6 में 25 से भाग होगा, तो भाग नहीं जाएगा, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ भी 0, तो 25 दूनी 50 और यहाँ पर बचेगा 10, तो ये 100 हो जाएगा, 25 चौको 100। तो इस तरह से यहाँ पर 0.24 इसका आएगा, 0.24। अब देखिएगा दोनों में यहाँ पर पहले में ये 5 है,
तो 6/8 में 5, तो इसका स्थानीय मान लिखना है, और 6/25 में 4 का, तो यहाँ पर ये 4 है, दोनों का स्थानीय मान का योग निकालना है। तो 5 का स्थानीय मान इसका लिखना है। तो देखिए ये 10वें स्थान पर है, दशमलव के बाद ये 100वें स्थान पर है। इस तरह काउंट करते हैं 10वां 100वां। तो यहाँ पर जब 5 का स्थानीय मान लिखेंगे तो यहाँ पर 5 100वें स्थान पर है, इसलिए 5/100 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर भी देखिए 4 100वें स्थान पर है, ये 10वें स्थान पर कहलाता है, ये 100वें स्थान पर दशमलव के बाद, तो यहाँ भी 4 में 100 से भाग कर देंगे। तो इस तरह से अब दोनों को जोड़ लेना है। तो हर समान है, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 100 और 5 4 9, तो 9/100 इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। याद रखिएगा दशमलव वाली वैल्यू का स्थानीय मान यदि 7 का पूछता तो 7/10 लिखते यहाँ पर, क्योंकि 10वें स्थान पर है। 2 का पूछता तो 2/10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 100वें स्थान की वैल्यू का स्थानीय मान पूछा है, इसलिए इस तरह लिखा जाएगा, 100 से भाग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.008594 का दशमलव के 3 अंकों तक पूर्ण मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो यहाँ पर दशमलव के 3 अंकों तक पूछ रहा है, तो चौथा अंक देखेंगे, और यदि चौथा अंक 5 या 5 से अधिक है तो इसको हटा करके चौथे अंक को उसके पहले वाले में 1 जोड़ देते हैं। मतलब यहाँ पर 0.00 और 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। यही इसका पूर्ण मान होगा दशमलव के 3 स्थानों तक। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 158 नंबर क्वेश्चन है, x और y 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, तो क्रमशः 4.51 और 2.48 के रूप में लिखे जाते हैं। तो x प्लस वाई का मान की ऊपरी सीमा क्या होगी। तो सबसे पहले तो x प्लस वाई निकालेंगे। तो x की वैल्यू दिया है 4.51 और प्लस y की यहाँ पर वैल्यू दिया है 2.48। अब दोनों को जोड़ लेंगे यहाँ पर पहले, तो 4 2 6, या कि यहाँ से जोड़ेंगे तो 8 1 9 और 5 4 9.426, तो 6.99। अब ऊपरी सीमा पूछ रहा है तो जस्ट इसके बाद फिर 7 आ जाएगा, और जिसको 7.000 लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 159 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 144 बटे, इसको ज्यों करते हुए लिख लेंगे, 144/0.144 बराबर 14.4/x। अब यहाँ पर देखिएगा जब दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो 3 अंक है, तो यहाँ पर 1 लिख के 3 जीरो से गुणा हो जाएगा अंश में। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे 1 दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 जीरो हो जाएगा 1 के बगल में, मतलब 10 का भाग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 144 से 144 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये आपस में तिर्यक गुणा कर लेंगे तो x 10x है, और 1000 का और गुणा होगा तो 10,000 x हो जाएगा। 4 0 इंटू x बराबर, ये तो 144 ही रहेगा, 144 से कम 144। अब x बराबर 10,000 को भाग में ले जाएंगे, मतलब इस बटे में जाएगा, 144 के बटे में 10,000। तो यहाँ पर देखिए 4 जीरो जब हटाएंगे तो 0.4 अंक के बाद लगेगा, तो 3 अंक है, 1 जीरो लगा देंगे, मतलब 0.0144 इसका सोल्यूशन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि x 5 दशमलव स्थानों तक शुद्ध पूर्णांक 0.8000 है तो x का अंतराल क्या होगा। तो इसको डायरेक्ट ऑप्शन से ही चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, मतलब 0.80000 से छोटा या इसके इक्वल या फिर इससे बड़ा, तो मतलब यही होगा, क्योंकि इसमें इक्वल एंड ग्रेटर देन भी दिया हुआ है, मतलब लेस देन है। तो x की वैल्यू ये दी हुई है, इसको जब बीच में रखेंगे तो ये वाला मान फिट होगा, इससे छोटा है मतलब नज़दीक है इस वाली वैल्यू से, और ये इससे जस्ट बड़ा है ये वाला मान। x की वैल्यू ये दी हुई है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को भी चेक करेंगे डायरेक्ट ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 0.7/1 - 6c इज इक्वल टू -0.2 है तो c की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा 0.7/1 - 6c इज इक्वल टू 0.2, ये भी माइनस में है। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा डायरेक्ट कर लेंगे तो यहाँ तो 0.7 ही आएगा, कि इसकी बटे में 1 है तो गुणा होगा तो यही वैल्यू होगी बराबर। अब यहाँ पर 0.2 का 1 से जब गुणा होगा तो -0.2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस लगा है, और -0.2 का 6c से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होगा, और 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे, 0.1 अंक के बाद है तो यहाँ पर दशमलव लगेगा, और ये c लिखा है तो जो का c लिख देंगे। अब -0.2 को जब इधर ले आएंगे तो +0.2 हो जाएगा, तो दोनों जब जुड़ेगा तो 0.9 हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा ये 1.2, और ये बराबर हो जाएगा c के, इक्वल होगा। तो दशमलव रिमूव करेंगे क्योंकि ये एक अंक है दशमलव के बाद। अब यहाँ कैंसिल आउट कर देंगे, 3 3 9 3 4 12, तो यहाँ पर c की वैल्यू हो जाएगी 3/4, और 3/4 को जब दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 0.75 आएगा, इसको भाग करके कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
162 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या x दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांक 15.84 के रूप में लिखी गई है, यदि दिए गए कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जब इस तरह की वैल्यू देगा तो ये जो बीच वाली वैल्यू होगी इसके पहले, मतलब ये x है तो इसके पहले ये सिंबल लगना जरूरी है और इसके बाद ये वाला सिंबल। तो देखिए ऑप्शन से डायरेक्ट इसको सर्च कर लेंगे क्योंकि यही इसके नज़दीक होता है लगभग। तो क्योंकि इस x की वैल्यू इसके इक्वल भी हो सकती है और इससे छोटी होगी, एक से बड़ी होगी और एक की बराबर होगी, एक से छोटी होगी। तो यही वाला इसका ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्ट ऑप्शन से ही मैच कर लेना है, बाकी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, ये वाला सिंबल होता है इस तरह के प्रश्न में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और सिंबल के साथ साथ, इस सिंबल के साथ साथ वैल्यू भी देखना है कि मैच हो रही है, मतलब ये इसके, ये जो है तो इसके बराबर और या कि फिर इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। तो ये याद रखेंगे, मतलब वैल्यू भी यहाँ पर फिट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 163 नंबर क्वेश्चन है, यदि x 5 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक 0.7000 है तो x का अंतराल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए फिर वही हो गया, x की वैल्यू इस फॉर्मेट में लिखी होगी लेकिन इसमें वैल्यू भी फिट होना चाहिए। तो देखिए ये वाला सिंबल यहाँ पर देखिए सी नंबर ऑप्शन में भी दिख रहा है और बी नंबर ऑप्शन में भी दिख रहा है। अब इसमें यदि बात करें तो यहाँ पर 0.07000 है, यहाँ पर देखिए 0. यहाँ पर 69 और 9995 है यहाँ पर। तो ये 95 यहाँ पर ये जो वैल्यू है, और इसमें देखिए यहाँ 05 है, तो ये वाली इसके नियरेस्ट होगी, मतलब इक्वल कहलाएगी। ये बराबर का सिंबल लगा है, इस वाली वैल्यू की इक्वल होगी और ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, मतलब ये x का मान जो दिया हुआ है इससे बड़ी है। तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बी नंबर। सी वाले ऑप्शन को छोड़ देंगे क्योंकि सी में यहाँ पर 05 है, यहाँ 95 है, तो ये इसके नज़दीक ये वाली वैल्यू कहलाएगी। तो इस सिंबल को आप देखिएगा, फिर इसमें जो वैल्यू इसमें फिट होगी वही ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 164 है, x का न्यूनतम मान जो 65/x-14 को एक पूर्णांक बनाता है वह कौन सा है। तो यहाँ पर देखिएगा 65/x-14, पहले इसको जो का त्यों लिख लेते हैं और यहाँ पर x की वैल्यू वही फिट करेंगे, मतलब यहाँ पर पुट करना है जिससे कैंसिल आउट हो जाए। तो x की वैल्यू यदि -51 यहाँ पर रखते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से ही देख लेते हैं, ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। तो 65/-51 और -14 जब दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 65 हो जाएगा। तो देखिएगा, सॉरी, नीचे माइनस का 65 होगा। अब यह 65 कैंसिल आउट हो, तो कैंसिल आउट होने के बाद -1 वैल्यू बचेगी जो कि ये पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो यही वाली वैल्यू यहाँ x की जगह पुट होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता था क्योंकि यहाँ पर देखिए 79 जब रखेंगे, इसको चेक कर लेते हैं, 65/79 -14, तो यहाँ पर भी वैल्यू 65 ही बचेगी। घटाएंगे, 9 में 4 घटाएंगे 5 और 7 में 1 घटाएंगे 6, तो कैंसिल आउट करने पर यहाँ पर पूर्णांक आएगा, वो भी धनात्मक पूर्णांक। तो ये कह रहा है कि न्यूनतम मान पूछा था, इसलिए इन दोनों में न्यूनतम ये ऋणात्मक वाली संख्या होगी, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। और बाकी को रखने पर ये कैंसिल आउट नहीं होगा, 65 विभाजित नहीं होगा, इसलिए इन दोनों को नहीं रखते हैं। तो इन दोनों में ही गेस करना है। तो ये धनात्मक से ये छोटा होता है, न्यूनतम की चर्चा की है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 165 नंबर क्वेश्चन, 144/100 और 175/216 का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 144/100 और फिर गुणे 175/216। अब यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे 25 से, 25 चौको 100, 25 सत्ते 175। फिर यहाँ पर ये दोनों 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 4 से देखिए 4 पंचे 20 और फिर यहाँ 4 चौक 16 54 आएगा। फिर यहाँ 4 से तो 4 3 12 और 2 24, 4 छंग 24। फिर इसके बाद कैंसिल आउट कर देंगे 4 से, 4 1 कम 4, 4 नहीं 36। फिर 9 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 1 कम 9, 9 छक्का 54। तो यहाँ पर फाइनल 7/6 प्राप्त हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 166 नंबर क्वेश्चन है, यदि x और y 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है तो क्रमशः 3.57 और 2.42 के रूप में लिखे जाते हैं, तो x प्लस y के मान की ऊपरी सीमा क्या होगी। तो सबसे पहले x प्लस y निकाल लेंगे। x की वैल्यू दिया है 3.57 और प्लस y की वैल्यू दिया है 3.42। अब जब आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 2 9 और यहाँ पर 5 4 9, फिर दशमलव 3 3 6 और 6.99 को लिख सकते हैं 7.000 या 7, उसी को 7 लिखा जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसका 167 नंबर क्वेश्चन है, x और y 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है तो क्रमशः 2.51 और 3.50 के रूप में लिखे जाते हैं, तो x प्लस y की न्यूनतम मान क्या होगा। तो पहले तो x प्लस y फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू दी है 2.51 और प्लस y की वैल्यू है 3.50। अब आपस में जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक शून्य जोड़ेंगे 1 आएगा, 5 5 10 की शून्य हासिल 1 और यहाँ पर 3 2 5 1 6। अब 6.00, अब इसकी न्यूनतम सीमा पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा
सॉरी यहाँ पर देखिए 1 और 0, यहाँ पर 1 और 0 जोड़ना था तो 1 होगा। फिर यहाँ पर 5 5 10 की 0, तो 6.01 की न्यूनतम सीमा 6 हो जाएगी। मतलब इसके पहले वाला मान देखेंगे, क्योंकि 0 1 की ज़्यादा है तो इसको 6 के इक्वल लिख सकते हैं, तो 6.000 ये भी लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका 168 नंबर क्वेश्चन है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं वैल्यू 484/4.84 और फिर इक्वल दिया है 48.4/x। अब यहाँ पर देखिए जब दशमलव रिमूव करेंगे तो 2 अंक है, तो यहाँ पर 100 का गुणा हो जाएगा ऊपर अंश में, और यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो 1 अंक है, तो नीचे 10 का गुणा हो जाएगा, मतलब 1 जीरो लगाएंगे। अब इसके बाद 484 से 484 कैंसिल आउट। अब यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो जब यहाँ पर 10x हो जाएगा ये और 100 से गुणा होगा तो 1000x हो जाएगी वैल्यू, और बराबर हो जाएगा 484 के। इसका 484 एक कम 484 गुणा होगा। अब यक्स बराबर जब 1000 को बटे में ले जाएंगे, इसके 484 बटे हो जाएगा 1000, तो देखिए 3 जीरो हटाएंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब 0.484 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा फर्स्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 169 नंबर क्वेश्चन है, x और y एक दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, तो क्रमशः 6.2 और 1.3 के रूप में लिखे जाते हैं। तो x बटे y के मान की ऊपरी सीमा क्या होगी? तो देखिए पहले x बटे y डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ 6.2 है और y की वैल्यू 1.3 है। तो दशमलव के बाद देखिए एक अंक है, तो दशमलव रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर भाग कर लेंगे तो देखिए दशमलव में वैल्यू प्राप्त होगी। तो यहाँ पर 62/13। अब यहाँ पर देखिए 13 चौको 52, 4 बार जाएगा, फिर बचेगा यहाँ पर 10, तो 1 जीरो और लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो 13 सत्ते 91, तो 4.7 ये प्राप्त हुआ। अब 4.7 को लिखेंगे, इसकी ऊपरी सीमा लिखना है, तो ये 5 के इक्वल होगा लगभग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 170 नंबर क्वेश्चन है, 1.008 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए 1.008, अभी इक्वल टू यहाँ पर देखिएगा 1.008, यहाँ पर दशमलव जब हटाएंगे तो 1 के बगल में यहाँ पर 3 अंक है, तो 3 जीरो आ जाएंगे, 1000 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे 25 से, सॉरी 4 से कैंसिल आउट करते हैं, तो 4 दूनी 8 और यहाँ पर 20, 4 पंचे 20, 1 जीरो हो जाएगा, तो 250 आया। 4 से इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 2 20 हुआ, 4 पंचे 20 और यहाँ पर 2 4 दूनी 8। अब इसके बाद पुनः कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो यहाँ पर देखिएगा ये 8 से भी कैंसिल आउट हो सकता था, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 126 आएगी वैल्यू, और यहाँ पर 125 आ जाएगी। 8 से डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं बड़ी संख्या से, तो 126/125 को लिखा जा सकता है। एक बार भाग जाएगा तो 125 से कम 125, तो 1 सही 1/125, यही इसका सोल्यूशन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 171 नंबर क्वेश्चन है, यदि x बराबर 63.5535/13.05 हो तो x का मान क्या होगा? तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं x इक्वल टू 63.5535 फिर बटे यहाँ पर 13.05। अब यहाँ से दशमलव जब हटाएंगे तो 4 अंक है, तो यहाँ पर 1 के बगल में 4 जीरो आ जाएगा, और नीचे से दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक है, तो यहाँ पर 1 के बगल में डबल जीरो लगाएंगे, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे पहले। अब यहाँ पर ये 100 है, तो 1305 का सीधे इसमें भाग कर देंगे दी गई संख्या में, तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होगी 487। अब ये 487 और यहाँ पर ये 100 रहेगा, तो आप लोग ये भाग करके देख लेंगे, 487 आएगा, फिर 2 जीरो हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा इकाई की तरफ से, तो 4.87 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 172 नंबर क्वेश्चन है, यदि 1/43.21 बराबर 0.2314 है तो 1/0.000432 के बराबर क्या होगा? तो फिर डायरेक्ट इसी को लिख लेते हैं पहले, 1/0.000432। अब इसकी वैल्यू निकालना, इसके बराबर कितना होगा? तो सबसे पहले इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो यहाँ पर देखिए 43 के बाद दशमलव है और यहाँ पर दशमलव इधर लिखा हुआ है, तो दशमलव को पहले यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो सॉरी दशमलव को इधर ले आएंगे 5 स्थान, 1 2 3 4 5 इधर लगाएंगे, तो यहाँ पर सीधे गुणा कर देंगे 1 के बगल में 5 शून्य का, क्योंकि दशमलव यहाँ पर ले आएंगे तो देखिएगा 1 बटे इसको लिखेंगे 43.21 और दशमलव 5 स्थान इधर ले आएंगे, तो इसलिए यहाँ पर यह तो 10 की घात -5 कर देंगे, मतलब घात ऋणात्मक होगी, गुणा कर देंगे, क्योंकि 5 स्थान यहाँ पर दाईं ओर ले आ रहे हैं, तो माइनस का यहाँ पर घात ऋणात्मक कर देंगे। अब इसके बाद देखिएगा यही 10 की घात 5 ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 1/43.21 और ये गुणे हो जाएगा 10 की घात 5, तो पावर में ये 5 लगा हुआ है, तो इतने की वैल्यू यहाँ पर दिया है पहले से ही, 1/43.21 का मान है 0.2314, तो यहाँ पर लिख देंगे 0.2314,
फिर ये 10 की घात 5 का मतलब 1 के बगल में 5 शून्य आ जाएंगे। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो वैल्यू प्राप्त होगी 2 3 1 4 के बगल में 5 जीरो लगा करके, और दशमलव लगाना है 4 अंक के बाद, क्योंकि 4 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ दशमलव लगेगा तो 23,140 इसकी वैल्यू होगी। यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन में दिया नहीं है, ये इतना उत्तर आएगा इसका। तो इसको याद रखिएगा, दशमलव जब भी दाईं ओर ले आते हैं तो 5 स्थान दाईं ओर ले आए, इसलिए घात ऋणात्मक हो जाएगी, मतलब गुणा कर देंगे बगल में 10 की घात -5 का। तो इस वैल्यू को इसके इक्वल होगी, मतलब या तो ये लिख सकते हैं या फिर ये दोनों इक्वल है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, 173 नंबर क्वेश्चन है, 3.24 इंटू 4 अपान 0.2 का हल क्या होगा, इसके बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो 3.24 इंटू 4 अपान 0 पॉइंट यहाँ पर 2 है। अब देखिएगा जब दशमलव रिमूव करेंगे, दशमलव रिमूव कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 का गुणा, क्योंकि 2 अंक है तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। यहाँ से दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो इसलिए 10 का गुणा ऊपर कर देंगे। अब ये 0 0 यहाँ से कैंसिल आउट, 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और फिर 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, यहीं पर सब कैंसिल आउट करेंगे तो 324 और बटे हो जाएगा 5। यही इसका सोल्यूशन होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 174 नंबर क्वेश्चन है, यदि √5 बराबर 2.236 है तो √5/2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले √5/2। अब यहाँ पर √5 की वैल्यू दी है, स्क्वायर रूट 5 की, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 2.236 और बटे में 2 दिया हुआ है, तो इसको भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, यहाँ से देखिए 2 1 कम 2, फिर दशमलव, यहाँ 2 1 कम 2 एक बार जाएगा, फिर 3 है तो 2 1 कम 2, फिर ये 16 हुआ, 2 8 16, तो 1.118 आ जाएगा इसका उत्तर, 1.118। यही इसका सोल्यूशन होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 175 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर 0.0043 तो लिख लेंगे पहले 0.0043 और फिर बटे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, तो इसको x के इक्वल कर देंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह सॉरी x से x रख लेंगे, बराबर 0.43 है। अब यहाँ पर देखिए दशमलव जब रिमूव करेंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे, और यहाँ से दशमलव जब रिमूव होगा तो फिर बटे में 1 लिख के 4 शून्य कर देंगे, क्योंकि 4 अंक है इसलिए 4 जीरो। अब यहाँ से 0 0 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा 43 से 43 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 100x हो जाएगा, 100x का गुणा 1 से करेंगे तो 100x ही होगा, और बराबर इसका आपस में तिर्यक गुणा होगा तो 1 1 कम 1 होगा, क्योंकि यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो x बराबर 1 के बटे में 100 को ले जाएंगे। तो जब 100 से भाग करेंगे तो 2 जीरो हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब 0.01 हो जाएगा इसका सोल्यूशन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 176 नंबर क्वेश्चन है, 0.968 तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले 0.968 फिर अपान 0.11, यहाँ पर लिखेंगे 0.11 का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए दशमलव जब रिमूव करेंगे तो 2 अंक है यहाँ पर, तो 2 जीरो लगा देंगे अंश में, और यहाँ से दशमलव रिमूव होगा तो देखिए 3 अंक है तो यहाँ पर 1 के बगल में 3 जीरो हो जाएंगे। अब इसके इक्वल यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे तो 0 0 पहले कैंसिल आउट हो गया, फिर 11 से कैंसिल आउट करेंगे, 11 1 कम 11, 11 8 88, फिर 8 88 हुआ, 11 8 88, मतलब 88, और फिर बटे में अभी ये 10 है, 1 जीरो था, तो यहाँ जीरो हटाएंगे तो दशमलव 1 अंक के बाद लगेगा, क्योंकि 1 जीरो हटा रहे हैं, तो 8.8 हो जाएगा 10 से भाग करने पर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 177 नंबर है, यदि 2334 बटे 33.1 बराबर 261 है तो 23.34 बटे 3.31 का मान कितना होगा। तो याद रखेंगे इसकी वैल्यू निकालना है 23.34 और बटे दिया है 3.31, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो वैल्यू दी है पहले से 2334 बटे 33.1 की 261, तो पहले इस वाले मान को इसके इक्वल करना है। तो ये 2334 है तो यहाँ पर दशमलव हटा करके और नीचे 100 का गुणा कर देंगे, तो ये तो 2334 हो गया। अब इसको 33.1 बनाना है, तो यहाँ पर 3.31 है, तो इसको दशमलव जब यहाँ ले आएंगे, 1 अंक इधर पर रखेंगे तो यहाँ 10 का गुणा हो जाएगा। तो ये वैल्यू बन गई देखिए 2334 और बटे 33.1, ये वाली वैल्यू यहाँ पर देखिए प्राप्त हो गई इस तरह में। तो इसको याद रखिएगा, इसके मतलब इस वाली वैल्यू को पहले इसकी इक्वल करना है, इतना प्राप्त करना है इस वाले में। तो ये देखिए इस तरह प्राप्त हो गया, यहाँ से 0 0 पहले कैंसिल आउट करेंगे। अब इतने का मान दिया है ऑलरेडी 261, तो यहाँ पर लिखेंगे 261 और बटे ये 10 है तो 10 लिख देंगे, तो यहाँ पर 0 हटाएंगे तो 0.1 अंक के बाद लगेगा, 26.1 हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें समझ में आ जाएगा अगले क्वेश्चन से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है
178 यदि 23 गुणे 19 बराबर 437 है तो 0.0437 डिवाइड बाई 1.9 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसकी वैल्यू पूछ रहा तो इसको लिख लेंगे 0.0437 और डिवाइड बाई मतलब इसका बटे 1.9। अब यहाँ पर देखिए इस वाली वैल्यू को यहाँ पर देखिए जैसे दिया है 437 और 19, तो यहाँ पर 437 में जब 19 से भाग करेंगे तो 23 प्राप्त होगा। तो पहले 437 बटे 19 बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर तो दशमलव नहीं था तो इसमें दशमलव पहले हटाते हैं। तो जब दशमलव यहाँ हटाएंगे तो 4 अंक है तो यहाँ पर 1 के बगल में 4 जीरो आ जाएगा नीचे, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 अंक है तो यहाँ पर 1 10 आ जाएगा। तो ये वैल्यू बन गई 437 बटे 19। अब 437 और 19 का जब आपस में भाग करेंगे तो 23 आएगा क्योंकि इनका दोनों गुणनफल 437 है इसलिए। तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 437 में 19 से जब भाग करेंगे तो वैल्यू 23 प्राप्त होगी। ये वैल्यू दी हुई है क्योंकि दोनों गुणनफल 437 है और बटे में हो जाएगा 1000। तो जब 1000 से भाग करेंगे तो 3 जीरो हटेगा तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 0.023 इस तरह इसका सोल्यूशन होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 179 नंबर क्वेश्चन है यदि 17 गुणे 29 बराबर 493 तो 1700 गुणे 0.0029 का मान कितना होगा। तो पहले देखिए 1700 गुणे 0.0029 का मान पूछ रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो 17 और 29 का गुणा यहाँ पर दिया है 493, तो लिख लेते हैं 493 17 गुणे 29 और 000 यहाँ लगा है तो यहाँ 00 लगा के अब दशमलव पुट करना है तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ से 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव। तो इसको लिख सकते हैं यदि 0 हटा दें दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती तो 4.93 लिखा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 00 भी लिख सकते हैं लेकिन 0 नहीं लिखा जाता दशमलव के बाद। अगला क्वेश्चन देखिएगा 180 नंबर क्वेश्चन है यदि 493 भागे 29 बराबर 17 हो तो 4.93 भागे 0.0017 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ लिख लेंगे पहले 4.93 फिर ये बटे भाग का मतलब बटे 0.0017, तो इसकी वैल्यू प्राप्त करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 493 और 29 का भागफल 17 है तो 493 और 17 का भागफल 29 हो आ जाएगा। जब इससे भाग करेंगे तो 29 प्राप्त होगा। तो इसको पूर्णांक में बदलते हैं 493 और इसको 17। तो देखिएगा यहाँ पर दशमलव हटाएंगे 4 अंक है तो यहाँ पर 1 के बगल में 4 जीरो ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक है तो यहाँ पर 1 के बगल में 2 जीरो आ जाएगा। इस तरह से दशमलव रिमूव हुआ तो 493 और ये वैल्यू हो जाएगी 17। 493 में 17 से भाग करेंगे तो 29 प्राप्त होगा, पहले जानकारी दे दिया है। और यहाँ से 0 पहले कैंसिल आउट कर लेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 29, और 29 गुणे अभी ये 100 है बगल में तो 2900 इसका मान हो जाएगा। यही इसका सोल्यूशन होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 181 नंबर क्वेश्चन है यदि 23 गुणे 31 बराबर 713 तो 0.0713 भागे 3.1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले लिख लेंगे 0.0713 और भाग का मतलब बटे 3.1, तो यहाँ लिखेंगे 3.1। अब देखिए 713 और 31 का जब आपस में भाग करेंगे तो 23 आएगा। तो इसको पहले पूर्णांक मान बदल लेंगे, पूर्णांक में दशमलव है तो देखिए 4 अंक है तो यहाँ पर 1 के बगल में 4 जीरो आ जाएगा। यहाँ से दशमलव रिमूव करेंगे तो 1 अंक है तो ऊपर 1 शून्य मतलब 10 का गुणा हो जाएगा। 0 कैंसिल आउट कर देंगे और ये पूर्णांक में मान है तो 713 और 31 का जब आपस भाग होगा तो 23 प्राप्त होगा। तो 23 बटे और यहाँ पर 1000 बचा तो बटे 1000। तो यहाँ पर देखिए 3 जीरो हटाएंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा मतलब 0.023। यही इसका सोल्यूशन होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 182 नंबर क्वेश्चन है यदि 17 गुणे 29 बराबर 493 तो 170 गुणे 0.029 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर 170 गुणे 0.029 की वैल्यू प्राप्त करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जब यहाँ पर दिया हुआ है 170 और 0.029 तो 17 और 29 का गुणनफल दिया है 493, तो आपस में पहले गुणा करेंगे तो वैल्यू 493 आएगी। और ये 170 था तो 0 यहाँ पर लगा देंगे और इसके बाद दशमलव 3 अंक के बाद लगा तो यहाँ से 3 अंक के बाद तो मतलब यहाँ दशमलव लगेगा। तो इसको लिख सकते हैं 0 रिमूव कर दें तो 4.93। 0 लिखने की आवश्यकता नहीं होती, ये दोनों वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ पर 4.93 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इस तरह से ये टाइप पूरा समाप्त हुआ और इसके सभी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है और आप लोगों के लिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि रेलवे भर्ती परीक्षाओं के लिए इसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं।